Cheekbone fractures and its treatment. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. आज मैं आपको चीकबोन फ्रैक्चर्स के इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट, क्या चीकबोन के फ्रैक्चर को ट्रीट कराना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दैट। सो जो हमारा चीकबोन होता है उसको टेक्निकली मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं मैलर बोन या जाइगोमैटिक बोन। ये एक यहाँ पे एक विंग शेप बोन होती है जिसके बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये जो जाइगोमैटिक बोन होती है उसका एक पार्ट हमारे अपर जॉ बोन के पास जाता है, एक पार्ट हमारे ऑर्बिट के बोन के पास जाता है एंड हमारे फ्रंटल बोन के पास जाता है, और एक पीछे हमारे स्कल बोन के पास जाता है, टेम्पोरल बोन के पास। जो हमारी चीक बोन होती है ये नॉट ओनली हमारे चीक के साइड को सपोर्ट देती है, उसका चीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट ऑल्सो ये जो हमारा ऑर्बिट यानी कि आई होता है उसका भी ये बेस बनाती है। हमारी जो आई बॉल होती है, जो हमारा ऑर्बिट होता है बेसिकली, उसका ये वन ऑफ द बहुत मेजर सपोर्टिंग बोन्स होती है। नाउ लेट्स सी कि हमारे चीक बोन के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज है क्योंकि हमारे साइड ऑफ द फेस के सबसे प्रोमिनेंट पार्ट में आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बट्रेसिंग इफेक्ट ऑफ द फेस देता है। बट्रेसिंग इफेक्ट मीन्स दैट दिस बोन provides a very effective path of forces of the face to be transmitted and to be distributed around the skull area। तो अगर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता है या चीक पे इम्पैक्ट आता है तो हमारे इन प्रोसेसेस के अराउंड ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेंथ या एक पिलर वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा जाइगोमैटिक बोन। जब कोई हाई इम्पैक्ट इंजरीज होती है तो उसमें हमारा जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर हो सकता है। ना ये हाई इम्पैक्ट इंजरीज या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होती है या स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान अगर कोई बॉल डायरेक्टली लग गई आपकी फेस पे तब होती है, या वेरी बैड असॉल्ट्स। ना जो टिपिकल फ्रैक्चर पैटर्न होता है आपके चीक बोन फ्रैक्चर का या जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर का, वो होता है कि जो मैंने आपको प्रोसेसेस बताए इस बोन के, उन जंक्शंस पे फ्रैक्चर हो जाना। तो बहुत टिपिकली इस जंक्शन में फ्रंटल बोन एंड जाइगोमैटिक बोन के जंक्शन में फ्रैक्चर होता है, ऑर्बिट यानी आई के फ्लोर पे फ्रैक्चर हो सकता है, या यहाँ पे पीछे हमारे स्कल बोन एंड जाइगोमैटिक टेम्पोरल जंक्शन पे फ्रैक्चर हो सकता है। जब ये फ्रैक्चर हो जाता है, मान लीजिए सिर्फ एक वन ऑफ दीज जंक्शंस इज फ्रैक्चर्ड, और अगर जाइगोमैटिक बोन वहीं के वहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हुई है, देन इन दीज केसेस कोई फंक्शन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना आई के किसी फंक्शन पे, ना फेस के किसी फंक्शन पे, ना माउथ के किसी फंक्शन पे। तो ऐसे केसेस में हम इस चीक बोन फ्रैक्चर को कंप्लीटली छोड़ देते हैं एंड कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। मान लीजिए इस बोन के दो हिस्सों में फ्रैक्चर हो गया, दैट मीन्स दो प्रोसेसेस में फ्रैक्चर हो गया, देन बहुत आइडियली स्पीकिंग whether or not any functional problem has taken place, still one of the processes should be treated. In the other kind of fracture जिसमें 3 processes में fracture हो जाए, जिसको हम कहते हैं tripod fracture of the cheekbone और tripod fracture of the zygomatic bone, उन केसेस में डिस्प्लेसमेंट होना बहुत कॉमन होता है। डिस्प्लेसमेंट कई तरीके की हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट या तो जो बोन है वो अंदर की तरफ चली जाए या बाहर की तरफ आ जाए। इन ईदर ऑफ द केसेस हमें इस फ्रैक्चर को ट्रीट करना, प्लेट करना, स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ट्राइपॉड फ्रैक्चर में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं पेशेंट के? नंबर 1, मुंह पूरी तरीके से खोलना मुश्किल पड़ जाता है। दूसरा, हमारा जो आई सॉकेट का जो बेस होता है वो हिल जाता है, हेंस हमारी आई बॉल की प्लेसमेंट थोड़ी नीचे आ जाती है एंड हमारे आई बॉल के जो मूवमेंट होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो चीकबोन का प्रोमिनेंस होता है वो चला जाता है। हेंस इन फ्यूचर इंजरीज अगर आप थोड़ा सा भी इम्पैक्ट हो जाए बाय अ वेरी स्मॉल इंजरी ऑल्सो, बिकॉज आपका साइड का बट्रेस चला जाता है, यू आर वेरी प्रोन टू इंजरीज ऑफ अदर वाइटल एरियाज लाइक योर जॉ बोन एंड योर सॉकेट फॉर द फ्यूचर। Hence, tripod fractures must be treated. Let's discuss what are the various treatment options. Now, cheekbone fractures में usually
वायरिंग वाले टेक्निक्स अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो सर्कमजाइगोमैटिक वायरिंग और अदर काइंड ऑफ वायरिंग इज नाउ नो लॉन्गर अ वेरी वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन. यूजुअली अगर ट्राइपॉड फ्रैक्चर है तो प्लेटिंग की जाती है बाय गिविंग वेरी वेरी फाइन एंड स्मॉल इंसिजंस इन एंड अराउंड द प्रोसेसेस, एंड बहुत ही फाइन टाइटेनियम की प्लेट्स लगाई जाती हैं. अगर ओनली सिंगल फ्रैक्चर है, वो भी टेम्पोरल वाले एरिया का, तो उस केस में हम ओनली विदाउट प्लेटिंग, हम ओनली एंड ओनली रिडक्शन मतलब उस एरिया को स्कल के साइड से, हेयर लाइन के साइड से अंदर जाके उस एरिया को लिफ्ट अप करके छोड़ देते हैं. ये तब पॉसिबल है जब ओनली हमारा पीछे वाला ये जाइगोमैटिक आर्च वाला फ्रैक्चर हो. अगर ट्राइपॉड का टिपिकल फ्रैक्चर है यहाँ यहाँ और यहाँ फ्रैक्चर है, देन दिस हैज नो रोल, वी हैव नो ऑप्शन बट टू डू प्लेटिंग इन दीज केसेस. नाउ जो ये वाला हिस्सा है, दिस कैन बी वेरी इजीली प्लेटेड फ्रॉम इनसाइड द माउथ, बट जो आई के आसपास के 2 स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, दैट कैन नॉट बी प्लेटेड फ्रॉम इनसाइड द माउथ. फॉर दैट लोअर आईलिड पे हम एस्थेटिक इंसिजन्स देते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वाले इंसिजन्स देते हैं, जो या तो आईलिड के बहुत पास है फ्रॉम द आउटसाइड या फ्रॉम इनसाइड द आईलिड. सो दीज आर कंप्लीटली हिडन. जो हमारा यहाँ वाला प्लेट हमें देनी है, वो हम आईब्रो के साथ में कट दे देते हैं, सो दैट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपका स्कार विजिबल भी नहीं होता है. इन सर्जरीज के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके डाइट पे या आपकी एक्टिविटी पे, हार्डली होती हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एन एरिया विच कीप्स मूविंग अनलाइक योर जॉज. If you have any doubts or you have suffered from such a problem, please leave a comment, like or contact us.